कहीं को नहीं आ रहा। चलो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे इसकी साथ मालूम करना, यानी कि इसके दो रेशे रहते, इसका हल वो दो रेशों के दरमियान में रहता बोल के साबित करना है अपने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले क्या करना, ये जो भी इबारत दिया ना, मसावत और इबारत में फर्क रहता, मालूम है आप लोगों को। अगर कहीं पे भी इसमें आपको इक्वल मसावी है आया तो वो मसावत बन जाता, ठीक है। तो इसमें मसावत की अलामत ये नहीं है ना, इसलिए ये इबारत है, ठीक है। चलो बैठो जल्दी, लाना नहीं वो देखिए। देखो फर्ज करोगे, क्या फर्ज कर रहे हैं अपन, इसको y इज इक्वल टू बोल के नाम दे रहे हैं, x प्लस 2 बाई 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, ठीक है। इसको नाम दिए y इज इक्वल टू बोल के। अब y के नीचे कुछ भी नहीं रहा तो 1 है जैसा, ये जाके इधर ज़र्ब करता है, ये जाके इधर ज़र्ब करता है, यानी कि y इनटू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 1 इनटू ये बोले तो x प्लस 2 आता, ठीक है। अब इससे ज़र्ब हो गया तो 2yx स्क्वायर 3yx प्लस 6y, ये इधर आ गया तो माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 रहता। अब करना ये है रहमान, इधर देखो x स्क्वायर के कितने अरकान है देखना, एक ही है 2yx स्क्वायर, x के कितने हैं 2 है, ये है y के 2, ठीक है। तो y की एक ही है वही, अभी अपने को x स्क्वायर x मुस्तकिल की शक्ल में लिखना है, उसको दो दर्जी मसावत की शक्ल में लिखना है। सर वो भी 3yx है ना, वो जो आप अंडरलाइन कर रहे थे 3yx है ना, x स्क्वायर है वो, या x है सिर्फ, x के दो अरकान है, ठीक है। तो x का अमल लेता हूं मैं, y का एक ही 3y माइनस 1 बच गया तो x का अमल ले रहा हूं मैं, ठीक है। ज़र्ब हो गया तो फिर ये स्टेप आता, अच्छा दोनों में से x बाहर लिखा कामल, अब बच गया क्या 6y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बच गया। तो अभी आपको ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की शक्ल में है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या बोल रहा, ये शक्ल में है ना, देयरफॉर बाला अंदर कर x बिलोंग्स टू हकीकी कदर रहता, हकीकी कदर रहता x, ये पूरे चैप्टर में x हकीकी कदर, यानी कि x के दो कदरें रहते हैं, यहाँ पे दो भी हकीकी कदरें हैं। हकीकी कदर की शर्त ये है कि उसके रेशे b स्क्वायर माइनस 4ac कैसा रहता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 रहता, क्योंकि r x r में है इसलिए वो है। सर क्लास में एक जने मिस है, कौन है, बंद कौन कौन है नाम, अनीसा, हाँ वो है ना कोई, हाँ तो मतलब मिस हो जाएगी ना सर क्लास, हाँ होना तो क्या करते हैं, उनके वास्ते इतने जनों का टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, वो देख लेते वीडियो, ठीक है। काम है तो नेक्स्ट उनके प्रेजेंटेशन, हाँ तो देखो यहाँ पे आपको इससे कंपेयर करें तो a की कदर क्या आ रही, देखो a इज इक्वल्स टू 2y, ठीक है। b इज इक्वल्स टू बोलो शगुफ्ता, b b इज की इक्वल्स टू 3y माइनस 1, हाँ 3y माइनस 1, x को छोड़ देंगे, c c इज इक्वल्स टू 6y माइनस 2, 6y माइनस 2, क्या कमेंट सर, हाँ ये a b c की कदरें उसमें लिखना, देख के मतलब कौन है, सॉरी हाँ चलो बैठ, चलो आओ अंदर, फोन में देख के जब फोन में देख के पीछे बैठ जाएंगे। देखो यहाँ पे अब ये कदरें, इसमें b स्क्वायर माइनस 4ac में लिखना है 3y माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 इनटू a की कदर 2y, c की कदर 6y माइनस 6y माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। हाँ अभी इसका फैलाव करें तो a माइनस b होल स्क्वायर का फार्मूला हमेशा लिख लो, आ जाना a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर ऐसा, ठीक है। सिंस ये फार्मूला है, ये ब्रैकेट में है फार्मूला, ठीक है। तो अभी ये a समझना है, ये b समझना है, ये a है ये b है, ठीक है b। तो अभी आप लोगों को a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4, अब इससे ज़र्ब करें समझो, ये हो जाता, एक ही बार ज़र्ब कर दो, 4 2 का 8 हो सर जाता, b का लिखना है, अभी क्या करना, b का 2a भी लिखिए, प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर
7 माइनस 4 टू जा 8y माइनस इनटू 6 के सामने प्लस रहता माइनस 8 6 जा नहीं तो 8y लिख लो पहले 6y माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अभी 9y स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6y प्लस 1 माइनस 8 6 जा 48 y स्क्वायर माइनस इनटू माइनस से भी ज़रूर करते हैं अलामत से भी माइनस इनटू प्लस माइनस होता माइनस इनटू माइनस प्लस 8 टू जा 16y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अभी y स्क्वायर के अरकान कितने हैं देखना 2 हाँ कितना होता 48 में से 9 39 माइनस 39 y स्क्वायर ठीक है y के कितने हैं 6y प्लस 10y हाँ प्लस 10y होता है एक माइनस एक प्लस है तो बड़ी अलामत जो है उसका अलामत लेते हैं बड़ी सदर की अलामत 10y मुस्तकिल क्या है 1 प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अभी ये क्या करें गौर करो आप लोग हाँ y फर्ज करके अपन क्या करके सिंपलीफिकेशन करके x की इबारत को y के इसमें तब्दील कर लिए अब यहाँ पे कहीं तो भी x दिख रहा यानी कि x की इबारत को y में ला लिया अपन यानी कि जो भी खदरे y के रहेंगे वो इस इबारत की खदरे रहेंगे जो भी खदरे y को आएंगे वो इसकी इबारत के खदरे रहेंगी बोल के आता ठीक है तो अभी यहाँ पे क्या होता यहाँ पे पहले वाले को माइनस है ना पूरों को माइनस से ज़र्ब कर दिया समझो मैं माइनस 39y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 1 ये माइनस से ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है ना अब ये माइनस अंदर अपने हो तो ये लेस देन और इक्वल हो जाता नेक्स्ट टाइम पे ठीक है अब देखो यहाँ पे माइनस इनटू माइनस प्लस क्योंकि y स्क्वायर की अलामत प्लस में रहना बोल के करा मैं अगर वहीं पे करे तो कर सकते आप दोनों जानिब माइनस से ज़र्ब कर रहा हूं 0 को माइनस से ज़र्ब करे तो क्या भी नहीं होता ठीक है अब देखो यहाँ पे 39y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 1 ये माइनस से ज़र्ब होगा तो लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाता ठीक है तो अभी देखो अब क्या है अब इसके रेशे मालूम करना ज़र्ब के तरीके में कैसा करते हैं y स्क्वायर के ज़रीब को मुस्तकिल के ज़रीब को ज़र्ब कर लेना यानी कि 39 इनटू माइनस 1 माइनस 39 आता अब ये 39 के ज़रीब देखना माइनस के साथ अब पहले टेबल में देखते 1 इनटू 39 39 आता अब 39 2 के टेबल में नहीं आता 3 के टेबल में नहीं आता 3 के टेबल में आता 3 हाँ देखो 1 इनटू 39 आता 2 में नहीं आता 3 इनटू 39 आता अब ऐसे रेशे लेना जिसको जमा करो या तफरी करो ये बीच की कदर आना वो इंपॉर्टेंट रहता अब इसको यहाँ पे आपको माइनस आना यानी कि इन दोनों में से किसी को एक को माइनस लेना ठीक है तो मैं क्या करता हूँ इसको माइनस लेता हूँ माइनस इंटू प्लस माइनस 39 आता इन दोनों को जमा करें तो आपको एक प्लस है एक माइनस है यानी कि 13 में से 3 चले गए तो प्लस 10 आते लेकिन अपने को होना माइनस 10 तो इसको माइनस नहीं लेना इसको माइनस लेना तो यहाँ पे माइनस भी आता जमा करें तो 13 में से 3 चले गए तो माइनस 10 आता ठीक है समझ में आ रहा तो ऐसा करना है तो अब इसको क्या करना है ये दो रेशों को अपन क्या करते ये वाला ले रहे अपन तो पहला वाला 13 इंटू वाई स्क्वायर ऐसे लिखते ये माइनस 10 को इसमें लिखते प्लस 3y माइनस 13y माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0 ठीक है तो यहाँ पे तो ये जो मसावत है ना आपको दो दर्जे मसावत रेशे मालूम करने से पहले इसको मसावत एक समझना ठीक है हाँ तो अभी देखो इन दोनों में 3y कॉमन रहता दोनों में भी आता यहाँ से 13 में 3 गया तो 13 बचता एक y बचता इसको ज़र्ब करे तो यही चाहता फिर 3y चलेगा तो 1 बचता यहाँ पे इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन ले रहा हूँ मैं यहाँ पे माइनस दो जगह भी है माइनस 1 एक कॉमन ले रहा हूँ समझ में आ रहा माइनस दो जगह भी है ना यहाँ समझ में आ रहा ये गौर से देखे तो समझ में आ जाता मेरे क्या है मेरे की जरूरत नहीं है बोले तो आसान से आसान चीज भी समझ में नहीं आती 10 रुपए के 5 नोटा जमा कर कितने 50 रुपए बोले तो दिमाग से नहीं सुना तो समझ में नहीं आता उसको क्या बोलता है इसलिए गौर से कोई भी चीज गौर से सुनना समझ में आता अब ये दो अरकान में माइनस दो जगह भी दिख रहा ना कॉमन उसको बोलते दो जगह भी रहने वाली चीज को कॉमन बोलते दो जगह भी माइनस है ना बाहर ले लिए
13 इंटू 1 भी रहता, यहाँ पे 1 भी है, दो जगह भी 1 है, 13y इंटू 1 भी रहता ज़र्ब में, वो 1 को भी कॉमन लिया अपन, ठीक है। को से भी अदद में y कॉमन ले 1 कॉमन ले सकते, ठीक है। को से भी खदर में 1 कॉमन रहता, वो कॉमन वो चीज बोलते जो ज़र्ब होती उसको कॉमन बोलते, ज़र्ब होने वाली चीज को, ठीक है। तो माइनस आ गया 1 आ गया, तो यहाँ बचता क्या 13y बचता है यहाँ पे। यस सर। इससे ज़र्ब करे तो फिर यहाँ ना यस सर। माइनस चलेगा तो यहाँ पे प्लस रहता, यहाँ पे 1 रहता, ठीक है। ये लेस देन और इक्वल टू 0। अभी आपको ब्रैकेट में का एक लेना, ब्रैकेट के अलावा एक लेना, दोनों को, ठीक है, ऐसा ले लीजिए, ये आ गया आपने, ठीक है। तो अभी इसके रेशे देखो यहाँ पे, अब एक चीज ये समझो 3y माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, 13y प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, ये दो लेते, ठीक है। दो ले लिए तो हमको 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 एक, 13y प्लस 1 0, 3y is equal to 1, 13y is equal to minus 1, y is equal to 1/3, ज़र्ब कर रहा जाके तकसीम करता, y is equal to minus 1/13। ये दो खदरे आए आपको, तो अल्फा बीटा दो खदरे हैं ना, तो हम दो नोट लिखा था मैं, एक छोटी खदर रहती है, एक अल्फा बीटा, अल्फा छोटी खदर, बीटा बड़ी खदर, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी खदर क्या है देखो, माइनस प्लस खदरें रहते, तो माइनस वाली खदर छोटी खदर रहती, प्लस वाली खदर बड़ी खदर रहती। तो यहाँ पे अल्फा आपका माइनस 1/13 है, बीटा 1/3 है, ठीक है, 1/3 है। तो अभी आप लोग क्या करना, मसावत एक को देखो, रेशे मालूम करने से पहले जो दो दर्जी मसावत है उसको मसावत एक बोल के लेना, रेशे मालूम कर लेना अपन, उससे पहले जो दो दर्जी मसावत है उसको एक बोल के फर्ज करना। तो यहाँ पे ये जो y स्क्वायर का ज़रीब है ना, इसको a बोलते, अगर अपन इसको कंपेयर करें ना दो दर्जी मसावत से, तो ये क्या होता, a x स्क्वायर, ये y में है, x स्क्वायर में ये एकदम मालूम है वो दो दर्जी मसावत, ax स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ऐसी शक्ल में है ना। तो यहाँ पे a की कदर क्या है देखो, a इज इक्वल टू कितना है 39, ग्रेटर देन 0 है ना, ये प्लस है ना, और मसावत एक, इसको इधर से लिखेंगे, a इज इक्वल टू 39 ग्रेटर देन 0 और मसावत एक, दोनों कैसे है, यकसा अलामत है, मुखालिफ अलामत है, यकसा है, ये भी प्लस है। मसावत भी कैसी है, मसावत, हाँ देखो मसावत क्या है, लेस देन 0 है, तो मुखालिफ अलामत है। मसावत 1 कैसी है, मसावत 1 यहाँ लिखेंगे उसकी शक्ल, मसावत 1 कैसी है, ये लेस देन और इक्वल टू 0 है, मसावत 1, दोनों मुखालिफ हाँ अलामत है, मुखालिफ अलामत है तो क्या रहते, रेशे कैसे रहते बोला मैं, देखो नोट में देखो, मुखालिफ रहे तो अंदर हला दिए है, देखो तो बाहर है। नहीं, आपने कोई बरहल हला है उसको, इस पे बैठो ही नहीं कोई भी, मुखालिफ उसको बोलते हैं, एक अलामत बड़ी है, एक अलामत छोटी। नहीं जी, मुखालिफ रहे तो रेशे कैसे लेना बोला मैं, मुखालिफ अलामत है तो ऐसा लेते, मुखालिफ अलामत है तो अल्फा लेस देन एक्स लेस देन बीटा, यानी कि लेस देन और इक्वल टू समझो, अल्फा क्या है यहाँ पे माइनस 1/13 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू बीटा बोले तो 1/3, ऐसा लेना। मुखालिफ अलामत है तो ये रहता, यकसा अलामत है तो अल्फा लेस देन एक्स, यानी कि x की कदर अल्फा से छोटी रहती, बीटा से बाहर रहती, ये दरमियान में रहती है, तो x बिलोंग्स टू कैसा होता, x बिलोंग्स टू -1/13 1/3, ऐसा इन दोनों के दरमियान में रहती थी x की कदर, ठीक है। जरा के कीजिए यहाँ पे b² - 4ac आना, 4ac
क्या है मालूम, पहले इबारत देते उसको y इज इक्वल टू बोल के नाम लेना, उसको सिंप्लीफिकेशन करे तो क्या आता, 2 दर्जी मसावत x स्क्वायर में आती, उसको b स्क्वायर माइनस 4ac के फॉर्मूले में a b c की कदरें लिखे तो 2 दर्जी मसावत y में आती। इबारत x में दिया अपने को, y बोल के समझ के अपन सिंप्लीफिकेशन करे तो 2 दर्जी मसावत y में आ रही। अब ये जो 2 दर्जी मसावत y में आती, दूसरी बार, पहली बार 2 दर्जी मसावत x में है, देखो x स्क्वायर में है जहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac लिखे अपन, उसके बाद 2 दर्जी मसावत y में आती। ये मसावत इंपॉर्टेंट है आपको। अब ये मसावत में यहाँ से रेशे मालूम करते हैं, इसको 1 समझ के, a की कदर और मसावत 2 प्लस रहे तो यकसा अलामत बोलते, यकसा रहे तो क्या रहता, बाहर रहते, मुखालिफ रहे तो अंदर रहते। ठीक है, वो 2 कदरों के अंदर कब रहते, मुखालिफ अलामत रहे तो। मुखालिफ किसके किसके, a का और मसावत की कदर, a भी प्लस है ये भी प्लस रहे तो यकसा, तो जो भी रेशे आएंगे उसके बाहर उसकी कदरें रहेंगे। मुखालिफ ये प्लस है ये माइनस रहे तो अंदर रहते, जो कदरें आती है उसके अंदर रहते। वो दिमाग से पढ़ लेना, अगर आप दिमाग में रखने की, पहली क्या करना ये बोलो, y बोल के फर्ज करना, जो भी इबारत दिया उसको y फर्ज करना। ठीक है, फर्ज करो के y इज इक्वल टू, इबारत क्या दिया, 1/3x प्लस 1 1/x प्लस 1 माइनस 1/3x प्लस 1 x प्लस 1, इसको ले लिए। नेक्स्ट स्टेप में इसमें क्या करते हैं, एलसीएम करना। देखो इधर गौर से, एलसीएम क्या होता, ये जो है ना ये 3x प्लस 1 x प्लस 1, ये एलसीएम होता है ये वाला। अब देखे तो ये एलसीएम में ये भी आ गया, ये भी आया, ये भी आया। ठीक है, इसलिए इसके अंदर ये एलसीएम आता, ये एलसीएम ले बाद में इसको देखे तो ये आ गया, ये भी आ गया। ठीक है, अलग अलग है तो ज़रब आ जाता। ठीक है, तो अभी अब ये अरकान देखना, इसमें का क्या नहीं है, यहाँ पे x प्लस 1 नहीं है तो ऊपर वो आ जाता, x प्लस 1 इंटू 1 बोले तो x प्लस 1। एलसीएम में का क्या नहीं है, यहाँ पे एलसीएम में का क्या यहाँ पे नहीं है, 3x प्लस 1 नहीं है, उसको ऊपर को 3x प्लस 1, ये प्लस आ जाता बीच में, इसके ऊपर से 3x प्लस 1 इंटू 1 बोले तो 3x प्लस 1 आता। ये एलसीएम करना आना, ये इसमें समझ में आ रहा। फिर अब ये नेक्स्ट स्टेप में माइनस का माइनस आता, एलसीएम में जो है यहाँ पे वो है ना, जैसे का वैसा है, तो 1 इंटू 1 करना, ये 1 है ना, 1 इंटू 1, यहाँ पे भी आप इसको इंटू 1 कर सकते हैं, आप अगर करना रहे तो इससे उसको ज़रब करे जैसा। ठीक है, अगर आप लिख ले रहे तो इंटू 1, इसको भी क्या करें, इंटू मैं आएगा नहीं सर, 1 से ज़रब करें। सर मैं क्लास 1 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 1 इंटू ये बोले तो x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 1 माइनस 1/3x प्लस 1 इंटू, पहले छोड़ देते हैं। अब देखो यहाँ पे 1 1 कैंसिल हो जाता, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया तो x प्लस 3x 4x होता, प्लस 1 प्लस 1 इंटू, यहाँ तक लिख लो, अपन नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, खाली नेक्स्ट क्लास में लिख लो, खाली जैसा है वैसा लिख लो।